मैं शफीक खान, मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। और बार बार हमने न्यूज कवर करके स्टान की ब्रिज पास की बताई कि एथिंग में एक लावारी से खंडर ब्रिज कब बन के मुकम्मल पूरा होगा, पर ऐसा कहीं से दिखाई देता नहीं। एकदम स्लो वहाँ पर काम चालू है। और कल ही एक बुजुर्ग की वहाँ जान चली गई। साइकिल चला रहे थे और गाड़ी में आकर उनका हादसा हो गया। अब एक बुजुर्ग इंसान, एक जिम्मेदार घर का शख्स हो, इस दुनिया से अलविदा कह दिया। उसके बाद भी महानगर पालिका की धाराशाही कमिश्नर की नहीं जा रही है, जबकि वो विजिट करके रोड पे आना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और ट्रैफिक पुलिस भी वहां पे दिखाई नहीं देती है कहीं से कहीं। तो ट्रैफिक पुलिस का भी काम है कि आपने अपनी कार्रवाई चालू करना चाहिए, महानगर पालिका की कार्रवाई करना चाहिए। और जो एफसी साहब मालेगांव शहर के पुलिस प्रशासन के है, और एफसी जो है उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसमें चढ़ बढ़कर आपने भी साथ देना चाहिए। और जो कलम बैठती है वो कार्रवाई करना चाहिए। तो वहां पे हादसा नहीं होगा। हैरत की बात तो वहां पे स्टान, मच्छी बिहार, जेडी स्कूल, कुसम्बर रोड, सलीम नगर, हर तमाम इलाके उस रोड से आते जाते रहते हैं। उसके बाद भी वहां का अतिक्रमण नहीं हटता है, जबकि अतिक्रमण पे धारा पे कार्रवाई होना चाहिए। जो गैर कानूनी है उसमें कार्रवाई आप कर सकते हैं, पर महानगर पालिका कमिश्नर कैसे दानाशाही कर रहे हैं, वो विजिट पे नहीं आ रहे हैं। तमाम जनता ऐसे जो गरीब है उनकी जान जा रही है, और माँ आपको जागरूक कर रही है। और पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कार्रवाई आपने करना चाहिए, आम जनता को राहत देना चाहिए। आप अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव शहर की आवाम के लिए हम लोग मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने कल रात में तिरंगा एजुकेशनल फाउंडेशन की ओर से कुसुम्बर रोड पर जो बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद की जाए, इस बात का ऐलान तिरंगा एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के सदर सलीम रिलायंस साहब की ओर से ऐलान किया गया था। और उसी का साथ देते हुए मालेगांव शहर के सोशल वर्कर शफीक एंटी करप्शन साहब ने उसकी हिमायत की थी और तायद करते हुए कहा था कि हम पुरजोर अल्फाज में इसकी हिमायत करते हैं, हम लोग इस आंदोलन में साथ रहेंगे। लेकिन आज ये हुआ कि हम लोग आंदोलन पर बैठने के लिए कानूनी प्रोसीजर पूरा कर चुके थे, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से बहुत ज़्यादा हम लोगों पर प्रेशराइज किया जा रहा है कि मामला गर्म है, वातावरण गर्म है, कुछ भी स्वास्थ्य निर्माण हो सकती है। इसलिए आप लोग इसको पोस्टपोन कीजिए और 2-3 दिन के बाद अपना आंदोलन कीजिए। तो हम पुलिस की रिक्वेस्ट पर हम ये आंदोलन आज का स्थगित कर रहे हैं 2-3 रोज़ के लिए। हम उसके बाद ये आंदोलन, जो हमारी डिमांड है कि मालेगांव कुसुम्बर रोड से जो बड़ी जारी वाहन है, बड़ी गाड़ियाँ हैं जो 70 टन, 50 टन, 40 टन जो गाड़ियाँ गुजर रही है, और जिसके चलते कल की तारीख में 2 बड़े हादसे हुए, एक का पैर चले गया, एक की जान चली गई। तो हम ये नहीं चाहते कि अब कोई हादसा हो, इसलिए रमज़ान के इस मुबारक महीने में भीड़ ज़्यादा रहती है और जिसके चलते बड़ी बड़ी गाड़ियों से आम लोगों को बहुत बेइंतहाई तकलीफ और परेशानियाँ हो रही हैं। और अतिक्रमण की बात करें तो अल्लाह ही रहम करे अतिक्रमण को लेकर। तो वो मामला है कि महानगर पालिका के कर्मचारी किस ख्वाब खरगोश में सो रहे हैं कि उन्हें बार बार जगह जगह कर इस शहर की आवाम तंग आ चुकी है, परेशान हो चुकी है। इसका कोई हल समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग ये आंदोलन करने वाले थे, लेकिन ये आंदोलन 2-3 रोज़ के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है। इसके बाद ये आंदोलन फिर से किया जाएगा जब तक ये बड़ी गाड़ियाँ आना जाना इस रोड से बंद नहीं हो जाती, इस रोड का अतिक्रमण नहीं निकल जाता। अब बाकी की बात मैं चाहूँगा कि शफीक भाई और जो सदर है मतलब वो बताएंगे। जैसे कि हमने धरने का ऐलान किए थे कल रात में, जिस तरीके से एकदम ख़राब तरीके से एक्सीडेंट हुआ और पूरे चेहरे का चिचरा हो गया, भेजा अलग, जबान अलग, और इस तरीके से एकदम देखकर रोना आ रहा था। इस तरीके का खतरनाक लापरवाही तरीके से बहुत बेकार हुआ। मेरे पास अल्फाज नहीं कहने के लिए, एकदम रूह कांप गई। आज वो किसी का बाप था, किसी का घर का जिम्मेदार था, किसी का शौहर था, हर तरीके की जिम्मेदार है। एक जिम्मेदार आदमी मालेगांव शहर से चला गया और इसकी लापरवाही थी कि दुनिया भर का अतिक्रमण और उसके बाद में तुम्हारा बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना एक तरीके से बंद नहीं हो रहा। बहुत सारी कोशिशें कर रहे, उसके बाद भी बंद नहीं हो रहा। हमने सोच लिए कि तिरंगा फाउंडेशन ने सोच लिया कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, ये गाड़ी हर हाल में बंद करेंगे। हमारे साथ में शफीक भाई, एंटी करप्शन वाले, जावेद शाह और ऐसे कई सोशल वर्कर जुड़े कि अभी ये गाड़ी का हर हाल में बड़ी गाड़ियों का बंद करना। मगर शफीक भाई को, जावेद भाई को डिपार्टमेंट से फ़ोन आया कि भाई देखो शहर का लाइन ऑर्डर खराब हो सकता कि इस तरीके से भी एक मामला हुआ
और कोई तरीके से कोई मामला और ख़राब हो जाए, इसलिए हम गुजारिश करते, रिक्वेस्ट करते कि जाबिर भाई, शफीक भाई, तुम अभी मत करो, कुछ दिन का हमको मोहलत दो, कुछ दिन के बाद में मामला हम क्लियर कर देंगे। ऐसा इन्होंने डिपार्टमेंट ने बोला। चलो ठीक है भाई, अगर डिपार्टमेंट की भी हम भी बहुत इज्जत करते, हम भी अमन पसंद लोग हैं, मान लेते कि डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई हम लोग 2-5 दिन हमको टाइम दो, इसके अंदर हम लोग मामला क्लियर कर लेंगे और कांस्टेबल भी देंगे और पैंट पुलिस भी देंगे। मगर पैंट पुलिस भी ऐसे होना और पुलिस वाले भी ऐसे होना कि साइड में हेडफोन लगाकर किनारे गाने सुनने वाले नहीं होना। वो अपनी जिम्मेदारी से पैंट पुलिस लोग स्कूल के बच्चों को रोड क्रॉस करवाए, ट्रैफिक पे ध्यान दे, जितना टाइम वो ड्यूटी देते उतना टाइम में वो खड़े ना रहे, गप्पे सप्पे ना मारे, आपस में बातें ना करे। कई बार मैं देखा कि पुलिस वाले आपस में बातचीत करते ध्यान नहीं देते। तो मैं भी पुलिस वाले से गुजारिश करता हूँ, अगर यहाँ पर जबकि बहुत जरूरत है यहाँ पर पुलिस की, मगर देखो नहीं है, तो इनका काम है अगर वो ड्यूटी दे उनकी ड्यूटी तो बाखूब जिम्मेदारी से निभाए और हम डिपार्टमेंट की बात मानते। आने वाले दिनों के अंदर नहीं होगा तो हम इससे खतरनाक धरना देंगे और मामले को क्लियर करवाएंगे। तुमको लगता है कि डिपार्टमेंट इस बात को आगे कार्रवाई करेगा? क्योंकि अभी रात को इतना बड़ा हादसा हुआ और हादसे की जगह पर भी अभी भी पुलिस नहीं है वहाँ पे, बस वही तो बात है ना, डिपार्टमेंट क्या काम करेगा? डिपार्टमेंट इतना कम होने की वजह से आज स्पोर्ट के ऊपर, पैंट के ऊपर डिपार्टमेंट की कोई पुलिस नजर नहीं आती, कोई पैंट पुलिस नजर नहीं आता, कोई हवलदार या कांस्टेबल नजर नहीं आता। ये बात का भी तो अफसोस है ना। मगर जैसे कि हमारे यहाँ पर DYSP साहब, SP साहब, PI साहब, शफीक भाई जैसे, जाबिर भाई जैसे, हमारे जैसे सोशल वर्कर लोगों को फोन करके बोलते कि भाई थोड़ा सा रुक जाओ, समझ लो, तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाना। तो ये बात उनको बताना चाहिए तुम लोगों को, जैसे तुम लोगों को बोले हो धरना मुलतवी करने के लिए, तो अभी यहाँ पे पुलिस नहीं है, तो ये चीज़ उनको बताइए कि रात को इतना बड़ा हादसा हुआ तो फिर भी अभी यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं, तो क्या वो लोग ले रहे हैं? अभी शफीक भाई की बात हुई तो बोले मैं हम भेज रहे हैं थोड़ी टाइम में, ऐसा बोले। DYSP साहब से मेरी बात हुई, सर ने फ़ोन किया था मुझे, सर ने बोला कि यार मैं वहाँ पर ट्रैफिक वाला देता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे वक्त पूछा ना, तो मैंने ये बोला कि दिन में तो ट्रकें कम जाती है, लेकिन 6 बजे जो 5 बजे का मामला है, जो 5 बजे का मामला है, ये 5 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक इधर काफ़ी ट्रैफिक हो जाती है शहीद अब्दुल हमीद रोड पर और आगरा रोड पर। अफ्तारी के लिए जब लोग निकलते हैं बाहर, तो उस वक्त में आप हम लोगों को 2 से 3 कांस्टेबल दो, तो सर ने ये मतलब भरोसा दिलाया कि मैं आज ही से आप लोगों को कांस्टेबल देता हूँ, आगरा रोड के ऊपर भी और शहीद अब्दुल हमीद रोड पर भी। तो हमने ही उनको बोला था कि शाम में देना, लेकिन आप बात करके बोलेंगे कि अभी जिस वक्त हम लोगों ने ट्रक देखा है यहाँ पे, तो हम लोगों को ट्रकें इतनी ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, तो आप हम लोग बोलेंगे कि सर कम से कम लोगों की ड्यूटी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाए बस स्टैंड के ऊपर, ताकि ट्रैफिक कैसे कंट्रोल हो, ये आप लोगों को इसका वो लेना चाहिए था। तो हम लोग हमारे हिसाब से, अभी DYSP साहब से मैं बात करता हूँ कि सर देखो यहाँ पर दिन भर ज़रूरत है कांस्टेबल की, तो आप पूरे दिन के लिए यहाँ पर कांस्टेबल दो। शहीद अब्दुल हमीद रोड और आगरा रोड के ऊपर ब्रिज के नीचे बिल्कुल जो हादसा पेश आया, पूरे शहर ने वो वीडियो देखा, वो बुजुर्ग का चेहरे पे से गाड़ी चले जाना देखा। पूरा शहर कल गम में डूबा हुआ था। 2.5 घंटा वहाँ पर हमारे सोशल वर्करों ने और सभी लोगों ने वहाँ से, मैंने खुद न्यूज़ हम लोगों ने इतनी वायरल की, तो तकरीबन 2.5 घंटे के बाद वो बुज़ुर्ग की शनाख्त हुई। वो बुज़ुर्ग निहाल नगर के निकले, वो सहरी का खाना लाने के लिए इस्लामपुरे में गए थे, ऐसे उनके घर वालों के बोलने के मुताबिक। उनका नाम कल हम लोगों ने डिक्लेयर किया, 65 साल उनकी उम्र थी। कल यहाँ पे जो ये हादसा पेश आया, ये हादसा पेश आने के बाद तिरंगा एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के सदर सलीम रिलायंस साहब ने कल बेझिझक धरना आंदोलन का ऐलान कर दिया था कि हम लोग कल दोपहर में नमाज के बाद शहीद अब्दुल हमीद रोड और आगरा रोड के ऊपर धरना आंदोलन करेंगे। ये धरना आंदोलन किस लिए कर रहे थे? ये धरना आंदोलन इसलिए किया जा रहा था, हमको किसी की रोटी रोजी के साथ नहीं खेलना है, लेकिन यहाँ पर जो अतिक्रमण का अंबार है और ये जो ब्रिज का काम रुक के पड़ा हुआ है, जो ब्रिज मुंगी की चाल चल रहा है, ब्रिज का काम रुका हुआ है, रोड के साइड में जो अतिक्रमण दोनों तरफ किया हुआ है,
तो ये अतिक्रमण को उठाने के लिए और ब्रिज का काम स्पीड में करने के लिए, और जो इधर से रात में और दिन में जो ट्रकें शहीद अब्दुल हमीद रोड से गुजर रही हैं, तो इनको रोकने के लिए हम लोगों ने ये धरना आंदोलन का ऐलान किया था। लेकिन कुछ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से खुद मेरी डीवाईएसपी साहब से बात हुई, डीवाईएसपी साहब ने मुझे कॉल किया और भरोसा दिलाया कि शफीक भाई, हम लोग वहाँ पर आज से ही पॉइंट पुलिस का नज्म कर रहे हैं, तो आप लोग ये धरना आंदोलन को पोस्टपोन करो, कैंसल करो। हम लोग हमारी जो जिम्मेदारी है निभाने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट से ये कहना चाहते हैं, ये संदेश उनको देना चाहते हैं, ये गुजारिश करना चाहते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट का इसके अंदर हम लोग नहीं मानते कि ज़्यादा रूल आता है, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी बराबर निभाते हैं। लेकिन जो कॉरपोरेशन की वजह से तकलीफें आ रही है, जो ये ठेकेदार की वजह से तकलीफें आ रही है, जो ब्रिज का काम नहीं हो रहा है, और साइड में अतिक्रमण जो है कुसुम्बा रोड पर भी और आगरा रोड पर भी, जिसकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। ऐसा लगता है कि अतिक्रमण की वजह से जो जानें जा रही है, तो अतिक्रमण महंगा हो गया है और लोगों की जानें सस्ती हो गई है। तो हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से जो हम लोगों से वो किया गया है, अपील की गई है, तो हम लोग उनकी वजह से ये पोस्टपोन करते 2-3 दिन के लिए। लेकिन अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया और इधर से गाड़ियों की आवाजाही नहीं रोकी गई, तो हम लोग हमारा धरना आंदोलन शिद्दत के साथ करेंगे इंशाल्लाह, और ज़रूर करेंगे। और जिस तरीके से मालेगांव के जितने भी सोशल वर्करों ने हम लोगों को फ़ोन कर के सपोर्ट किया है, तो हम लोग उन लोगों का शुक्रिया अदा करते, और ये मैसेज उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि 2-3 दिन के बाद जब हमको परमिशन मिल जाएगा, तो हम लोग इंशाल्लाह धरना आंदोलन करेंगे, और आप लोगों का हम लोगों को सपोर्ट लगेगा, सोशल वर्करों का भी और मालेगांव की आवाम का भी, क्योंकि ये कोई राजकीय धरना नहीं है, ये मालेगांव वालों की जान बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो यही हमारी अपील थी। शुक्रिया।